सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो रहने वाला है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में पर्टिकुलरली क्या, आपके जो फिजिकल फीचर्स ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट, जितने भी कॉन्टिनेंट्स आप सभी को पता है। सबसे पहले अगर सभी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारे कॉन्टिनेंट्स कितने हैं टोटल, ठीक है। और उनके नाम प्लीज़ एक बार मेंशन कर देना अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। इससे होता है क्या है कि आपको जो है रिकॉल करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। चलिए, और बता दूं थोड़ा सा आपको, एमसीक्यूज़ आपके इस तरीके से दोस्तों रहने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। विद डायग्राम्स मैंने एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए रखी हुई है। इस तरीके से बहुत सारे एमसीक्यूज़ है, टोटल 15 एमसीक्यूज़ रहेंगे इस वीडियो में। और कोशिश करेंगे कि हाँ, 8 से 10 मिनट में हम इस वीडियो को कवर अप कर लें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है और घर बैठे बैठाए अफोर्डेबल कोचिंग आप करना चाहते हो, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डायरेक्टली आप व्हाट्सएप कर सकते हो। घर बैठे बैठाए आपको अफोर्डेबल कोचिंग प्रोवाइड करी जाती है। इसमें इंडिया का जीके, इंटरनेशनल जीके और इंग्लिश का ग्रामर। और अगर कोई स्टूडेंट हिमाचल प्रदेश से देख रहे हैं तो आपको पता है पटवारी का एग्ज़ाम आने वाला है अभी, तो एचपी जीके अगर आप कवर करना चाहते हो अपना फुल, वो भी बहुत ही मिनिमल प्राइस पे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है हमारे आज के ये। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन लैंड इन द वर्ल्ड। और जिसको अगर प्रिपरेशन जिसको लगता है कि अच्छी हो चुकी है, तो एक बार वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चंस के आंसर खुद करें, ठीक है। और मैं यहाँ पे सभी ऑप्शंस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो नोटबुक लेके बैठना, बहुत कुछ सीखोगे। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन लैंड इन द वर्ल्ड कौन सी है? हिमालयाज है, एंडीज है, रॉकीज है, एल्प्स है। इन चारों में से कोई एक आंसर आपका सही होगा। और जो समझने वाले उन्होंने ये वीडियो अगर ये साइड में डायग्राम देख लिया होगा, वो समझ गए होंगे। तो सबसे लंबी अगर कोई माउंटेन रेंज है पूरे वर्ल्ड में, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है एंडीज, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एंडीज। अब सवाल उठता है एंडीज कहाँ पे है? तो अगर ये आपको दिख रहा होगा तो आपको पता है ये क्या है, ये साउथ अमेरिका है। दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, राइट। साउथ अमेरिका का डायग्राम है, ये नक्शा है पूरा पूरा। और यहाँ पे आप देख रहे हो जो किनारे किनारे पे है, आपको यहाँ पे कौन सा ओशन दिख रहा है? पैसिफिक ओशन। इस तरीके से जब आप डायग्रामेटिकली पढ़ते हो ना ज्योग्राफी को, बहुत सारे जीके क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं, ठीक है। देखो, इस तरफ पैसिफिक ओशन की तरफ है ये वाला पूरा का पूरा। ये सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। कितनी लेंथ है इसके अप्रॉक्सीमेटली? थोड़ा सा याद रखना है इसकी। आई थिंक 7,000 के आसपास है। 7,000 किलोमीटर है, ये बहुत लंबी है, ठीक है। हिमालयाज़ की कितनी है? हिमालयाज़ की लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास है। रॉकीज़ की कहाँ पे है? 480 के आसपास है। अब इससे होगा क्या, यहाँ पे मैं जो लिख के दे रहा हूँ ना दोस्तों, आपको इससे होगा क्या कि एक आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि जो बड़े एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें क्या आता है, क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है। आपको ये चारों को चारों दे देगा, बोल देगा इसको अरेंज करो। तो कैसे अरेंज करोगे? ऐसे अरेंज करोगे आप लोग। एक सेकंड के लिए दोस्तों रुकना। ओके, एंडिस सबसे ज़्यादा, उससे छोटी हाइट वाला कौन है? सॉरी, लेंथ किसकी कम है? रॉकीज। रॉकीज के बाद हिमालय एंड देन एल्प्स। इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपको पेपरों में आते हैं, तो ये आप थोड़ा थोड़ा आइडियाज़ का रखो। हिमालयस कहाँ पे? आप सभी को पता है, इंडिया के ऊपर एकदम, ठीक है। रॉकीज कहाँ पे हैं? आपको पता है, नॉर्थ अमेरिका में। आप बोलोगे सर, राइट। अल्प्स कहाँ पे हैं? आप बोलोगे सर, यूरोप में है अल्प्स, तो है ना। इस तरीके से पता होना चाहिए आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए, और अगर कोई ये पूछ लेता है कि हाईएस्ट माउंटेन रेंज, तो वो हिमालयाज आता है, ठीक है। हिमालयाज क्या है? हाईएस्ट माउंटेन्स हैं हिमालय के, लेकिन लॉन्गेस्ट नहीं है, बस इतना डिफरेंस है। चलिए, अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? वो भी नॉन पोलर। अच्छा, इन पॉइंट्स पे ना ध्यान दे लिया करो जब भी आप पेपर में बैठते हो, इन पॉइंट्स पे ऊपर फोकस करना है। नॉन पोलर यानी पोलर कौन कौन से? आपको पता, 2 पोलर रीजन्स है हमारे। एक आपका आता है आर्कटिक ऊपर वाला, नीचे वाला आता है हमारा अंटार्कटिक। ये 2 पोलर रीजन्स हैं, ठीक है। तो उसने नॉन पोलर पूछा है, तो बताओ अरेबियन है, सहारा है, गोबी डेजर्ट है या कालाहारी डेजर्ट है? बताओ इसका आंसर बताओ। तो ऑप्शन कैसे सही रहने वाला है? सहारा डेजर्ट। कहाँ पे है ये? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। कहाँ पे है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे। कोई ये नहीं बोलेगा साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका सिर्फ एक कंट्री है, ठीक है, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। आपका अरेबियन डेजर्ट जो है वो याद रख लेना, इन पॉइंट्स को लिख लेना। ये वेस्ट एशिया का लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट इन वेस्ट एशिया, इन वेस्ट एशिया, ठीक है। कौन सा? अरेबियन डेजर्ट जो है, ओके। सहारा डेजर्ट तो पूरे वर्ल्ड वाइड लार्जेस्ट है। और जो गोबी डेजर्ट है, ये कहाँ पे? इसकी लोकेशन कहाँ पे है? ये आपको दिखेगा, चाइना एंड मंगोलिया,
ठीक है, चाइना एंड मंगोलिया। और ये वाला जो है ये कोल्ड डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट है? कोल्ड डेजर्ट। आप ये भी थोड़ा सा ध्यान रखोगे इसके बारे में। कालाहारी डेजर्ट भी जो भी वो कहाँ पे आपका, ये भी आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब यहाँ इस पूरे आप स्लाइड में देख सकते हो कि आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो आपके डेजर्ट्स हैं वो दिए हुए हैं। सहारा की हमने बात की ना दोस्तों, ये सहारा है, देखो कितना बड़ा है, सबसे बड़ा है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। अफ्रीका में दो और बड़े इंपॉर्टेंट है, एक नमीब और एक कालाहारी, ये सदर्न अफ्रीका में, देखो साउथ की तरफ है ना सदर्न अफ्रीका में। फिर यहाँ साउथ अमेरिका में आ जाओ जरा, यहाँ देखोगे अटाकामा बड़ा फेमस है और पेंटागोनियन, ये दोनों के दोनों आपको डायरेक्टली नाम आ जाता है। वो पूछ लेगा कि अटाकामा डेजर्ट जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, पेंटागोनियन कहाँ पे है, तो ये मैप आपको सारा क्लियर करेगा। स्क्रीनशॉट खींच के रख लेना इसका, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ग्रेट बेसिन है, ठीक है, मोजाव है, ये नॉर्थ अमेरिका के बड़े फेमस हैं। फिर आप यहाँ एशिया में आओगे तो कराकुम है, फिर गोबी डेजर्ट मैंने बताया चाइना मंगोलिया का, फिर एक किजाइल कुम करके आता है, फिर दश्ते कावीर, दश्ते लुत, ये आपके मिडल ईस्ट के बड़े फेमस है। थार डेजर्ट कहाँ पे है? इंडिया का, भारत का बड़ा फेमस है, राजस्थान वगैरह का जो एरिया है। ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों गिब्सन पेपरों में आते हैं, ग्रेट सैंडी एंड ग्रेट विक्टोरिया। तो क्या कर सकते हो, एक ना आप यहाँ से क्या कर सकते हो दोस्तों, एक लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। आप इनका नाम लिखो और आगे कॉन्टिनेंट का नाम लिख लो, ठीक है। चलिए अगला है, विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाइएस्ट एवरेज एलिवेशन। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन यानी कि एवरेज एलिवेशन कहाँ पे ज़्यादा है, एशिया में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में या अंटार्कटिका में? बताओ दोस्तों, सही उत्तर क्या रहने वाला है? अंटार्कटिका में। देखो एशिया में कुछ लोग एशिया टिप करेंगे, क्यों? हमें पता है कि एशिया में क्या है, एशिया में माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। कहाँ पे है आपको पता है? नेपाल, ठीक है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट। तो ये एशिया में आता है, तो कुछ लोग टिक कर देंगे। लेकिन देखो इसने पूछा है एवरेज एलिवेशन, एवरेज यानी कि मैक्सिमम ज़्यादा कहाँ पे है, तो अंटार्कटिका इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा अंटार्कटिका का। ओके, इतना याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लार्जेस्ट प्लाटो इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्लाटो कौन सा है? बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो आंसर्स ऑप्शंस आर डेक्कन प्लाटो, तिब्बतन प्लाटो, ब्राजीलियन हाईलैंड्स या कोलोराडो प्लाटो। तो सही उत्तर क्या रहने वाला दोस्तों इसका? तिब्बतन प्लाटो जो है आपका वो लार्जेस्ट प्लाटो है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे लोकेशन पे चेक कर लें जरा इसको, ये तिब्बतन प्लाटो है सारा का सारा, आप देख सकते हो येलो कलर में जो यहाँ पे मार्क हुआ है तिब्बतन प्लाटो है। यहाँ चाइना दिख रहा है आपको, नीचे आप देखोगे यहाँ पे, ये यहाँ पे बाकी कंट्रीज़ है, यहाँ हमारा प्यारा भारत, ठीक है, इंडिया, नेपाल है, भूटान है, ये कंट्रीज़ हैं यहाँ पे है। अब तुम देख सकते हो इसके आसपास कितनी सारी रिवर्स हैं। ये यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो कौन सी है? ये आपकी वही रिवर है जिसको इंडिया में तुम ब्रह्मपुत्रा कहते हो, ठीक है। यांगसे रिवर देखो चाइना की नदी है, मीकोंग नदी दिख रही है यहाँ पे आपको, सालवीन दिख रही है, इरावादी म्यांमार की नदी दिख रही है, गंगा दिख रही है भारत की नदी, सतलुज है, इंडस है। देखो जरा माउंट कैलाश यहाँ पे है, देखो माउंट कैलाश यहाँ पे है, तिब्बतन प्लाटो में आता है ये भी। तो इसलिए मैं कहता हूँ मैप्स देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मैप से आप बहुत कुछ सीखते हो, ठीक है। चलो डेक्कन, अगर ये डेक्कन प्लाटो कहाँ पे, थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, इंडिया में कहाँ पे है? इंडिया में। तिब्बतन प्लाटो तो पता चल गया लोकेशन। ब्राजीलियन हाईलैंड्स देख लो जरा, कोलोराडो प्लाटू कहाँ पे है ये कमेंट सेक्शन में बताओ जरा, कोलोराडो कहाँ पे है, अगर पता है तो। रिवर भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द प्लाटो कॉन्टिनेंट। प्लाटो कॉन्टिनेंट जो है वो किसे बोला जाता है? अफ्रीका को, एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को या यूरोप को? देखो इसमें से कोई एक आंसर सही होने वाला है और आपको ये आंसर देना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी में पूछे जाएंगे पेपरों में, कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लेना, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। तो बताओ जरा, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, तो सही उत्तर क्या रहने वाला है इसका? अफ्रीका। अफ्रीका को क्या बोला जाता है? प्लाटो कॉन्टिनेंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आपको हाई प्लाटो देखने को मिलेंगे, यानी बहुत सारे इसकी जो सरफेस है ना वो आपको प्लाटो के फॉर्म में देखने को मिलेंगे, इसलिए, ठीक है जी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को क्या बोला जाता है? ये भी एक जीके का क्वेश्चन आता है। आइलैंड कॉन्टिनेंट क्या बोला जाता है? आइलैंड कॉन्टिनेंट। यहाँ पे आइलैंड्स है बहुत ज़्यादा, क्या बोला जाता है इसको? आइलैंड कॉन्टिनेंट। तो ये भी पेपर में सवाल आपको आ सकता है कि आइलैंड कॉन्टिनेंट किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया को, राइट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज लोकेटेड इन। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। मैप से समझने वाले समझ चुके होंगे, सही उत्तर रहने वाला है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज? जरा देख पा रहे हो आप, ये वाला जो ब्लैक से दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको साइड साइड में दिख रहा है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं इसे, ठीक है। ये
अब थोड़ा सा क्या आइडिया रख सकते हो तुम, देखो ये नॉर्थ है ऑस्ट्रेलिया का, ये साउथ है, ये ईस्ट का साइड है, ये वेस्ट का साइड है। पेपरों में सवाल आएगा कि कौन सी डायरेक्शन में है ऑस्ट्रेलिया के, तो आप बोलोगे सर ईस्ट डायरेक्शन में है। और बड़ी इंपॉर्टेंट सिटीज़ देखो, इसके टाउन देखो, ब्रिस्बेन है यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट सिडनी है यहाँ पे, कैनबरा है यहाँ पे, ठीक है, ये सारे के सारे, मेलबर्न यहाँ पे है, ठीक है। ये पेपरों में सवाल आते हैं इन सब चीज़ों से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है? तंगयनिका है, बैकाल है, सुपीरियर है, या विक्टोरिया है? आई होप ये तो आंसर आप लोगों को पता ही होगा, लेक बाइकाल। लेक बाइकाल सबसे डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड वाइड। यहाँ तुम देख सकते हो रशिया दिख रहा है यहाँ पे, ये रशिया में है, कहाँ पे है? रशिया में। ये पूरा डायग्राम इसी का है, इस तरीके से देखो, ठीक है, पूरा डायग्राम लेक बाइकाल का है ये। चलो तंगियाना की बात करें, तंगियाना की भी बहुत डीप है लेकिन बैकाल जितनी नहीं है। बैकाल कहाँ पे है? रशिया में है, ठीक है। और याद रखना ये सबसे बड़ी लेक फ्रेश वाटर तो ये नहीं है बैकाल, लेकिन इसमें इतना है फैक्ट कि 20% ऑफ द फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर की लेक है, याद रख लेना ये भी बैकाल। 20% ऑफ द फ्रेश वाटर इसमें पाया जाता है, ठीक है। ओके जी, अच्छा मुझे बताओ लेक विक्टोरिया और लेक सुपीरियर कहाँ पे? बड़ी फेमस लेक्स हैं दोनों के दोनों, बहुत फेमस लेक्स हैं ये। कमेंट सेक्शन में बताओ जरा, बताओ कमेंट सेक्शन में। ये ऐसे अगर खुद बताओगे ना तो तुम्हारा दिमाग और अच्छा चलेगा। विक्टोरिया बड़ी फेमस है, यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर भी निकलती है। लेक सुपीरियर भी बहुत फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑन लैंड, लैंड पे सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? कैस्पियन डिप्रेशन, रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, डेथ वैली, या डेड सी डिप्रेशन? बताओ जरा सही उत्तर क्या रहने वाला है। सही उत्तर इसका रहेगा डेड सी डिप्रेशन। डेड सी डिप्रेशन जो है वो लोएस्ट पॉइंट है लैंड पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक मैप में है, यहाँ पे लोएस्ट लैंड पॉइंट्स की बात करी गई है। तो ढूंढो जरा यहाँ पे डेड सी डिप्रेशन कहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो डेड सी, ये नंबर 1 दिया है, नंबर 2 सी ऑफ गैलील, नंबर 3 पे लेक असाल, नंबर 4 पे यहाँ पे देखो जरा नंबरिंग दे के रखी है। तो तुम इसके नोट्स क्या कर सकते हो, इजली यहाँ से बना सकते हो। तो तुम्हारे लिए मैंने कोशिश करी है यार कि कम टाइम दे के तुम अच्छे से अच्छा कर पाओ। देखो यहाँ पे भी नंबरिंग दे के रखी होगी तो उस हिसाब से अरेंज कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो एक्टिव वोल्केनो, कौन से कॉन्टिनेंट में एक्टिव वोल्केनो नहीं है? यूरोप में भैया है, अफ्रीका में तो बहुत हैं, ऑस्ट्रेलिया में है कि नहीं है, एशिया में है कि नहीं है, बताओ जरा। सही उत्तर रहने वाला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है। यूरोप में देखो जरा एक्टिव वोल्केनो कौन कौन से हैं बड़े फेमस, जैसे एटना, ठीक है, फिर स्ट्रोम्बोली आता है, इसमें एटना आता है, स्ट्रोम्बोली आता है। अफ्रीका में देखो जरा किलिमंजारो, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया में तो करंटली कोई नहीं है अभी, ठीक है। और एशिया में तो बड़ा फेमस है, देखो जापान का माउंट फूजी है ना, कराकोटा, इसका जापान में आई थिंक ये भी एक और, ठीक है, ऐसा करके नाम है कराकोटाओ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच माउंटेन इज नोन एज द हाइएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड, बताओ जरा किस माउंटेन को हाइएस्ट एक्टिव वोल्केनो बोला जाता है वर्ल्ड का? बता दो जरा इसका आंसर क्या रहने वाला है। हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड, माउंट एटना, माउंट फूजी, ओजोस डेल सलाडो, या मौना लोआ? यार इसको लेके ना अलग अलग थोड़े से पॉइंट ऑफ व्यू हैं, लेकिन ओजोस डेल सलाडो जो है वो सबसे हाईएस्ट है फिलहाल तो, ठीक है। क्योंकि हाइट वाइज भी हम देखें जरा, इसकी लोकेशन चेक कर ले कहाँ पे है। सलाडो जो है आपको दिखेगा साउथ अमेरिका में। कहाँ दिखेगा? साउथ अमेरिका में दिखेगा। साउथ अमेरिका में कहाँ पे? चिली अर्जेंटीना देखा आपने? देखो ये आपका साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका, चिली अर्जेंटीना यहाँ पे, ठीक है। चिली तो रख लेना इसको याद, क्या याद रखोगे? चिली और अर्जेंटीना, 2 कंट्रीज याद रख लेना, राइट, यहाँ पे है ये। और इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है मोना लोआ। आपका मोना लोआ कहाँ पे है? हवाई में है, हवाई में है, ठीक है। और फिर माउंट फूजी आपको पता है, माउंट एटना कहाँ पे है? यूरोप में है, यानी कि स्पेसिफिकली आप अगर आप पूछो तो इटली में है। माउंट फूजी कहाँ पे है? इट इज़ इन जापान, ठीक है, इट इज़ इन जापान। सो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है, ओके।
जो मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, तो जैसे माउंट फूजी ये भी कहाँ पे, जापान वगैरह में, लेकिन फ़िलहाल तो डोरमेंट कंडीशन में है ये, ठीक है। लेकिन एक थोड़ा आइडिया पता चल जाएगा आपको कि कौन से कॉन्टिनेंट में ये आपके वोल्केनोज हैं, ठीक है। चलिए ये देख सकते हो यहाँ पे तुम पूरा का पूरा डायग्राम तुम्हें प्रोवाइड करा गया है, देख सकते हो तुम यहाँ पे जो वो एक बार अच्छे से इनको चेक कर लेना, ठीक है दोस्तों। हाँ, ये जो मैंने बोला ना अभी करा कटाव, ये बेसिकली यहाँ नहीं है, जापान की तरफ नहीं है, ये आपका इधर आएगा, जो यहाँ की कंट्रीज़ है ना आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो वहाँ पे आएगा, ठीक है। ये वाला माउंट एटना आप देख सकते हो, बहुत सारे माउंट वेसुवियस देख सकते हो, फिर एटना एले देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है आपके लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज़, वर्ल्ड में लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड है, ठीक है। अब सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है, उसके बाद कौन सा है छोटा, तो एक सीक्वेंस बना लेना, नंबर 1 पे ग्रीनलैंड है, नंबर 2 पे न्यू गिनिया है। कौन है नंबर 2 पे? न्यू गिनिया है, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पे आता है बोर्नियो, चौथे नंबर पे आता है मेडागास्कर। इस सीक्वेंस को बना लो जरा एक बार, पेपरों में आपको अरेंज करने को आता है। नंबर सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है वो ग्रीनलैंड है, सेकंड लार्जेस्ट न्यू गिनिया है, थर्ड लार्जेस्ट बोर्नियो है, फोर्थ लार्जेस्ट मेडागास्कर है। मेडागास्कर की बात करूँ तो इंडियन ओशन में सबसे बड़ा है ये। कहाँ पे? इंडियन ओशन का लार्जेस्ट अगर आपको आइलैंड आता है तो मेडागास्कर ही है। किस में आता है दोस्तों? ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, याद रखना है इस बात को, ठीक है दोस्तों। चलो यहाँ पे ग्रीनलैंड को चेक कर लो जरा, इसकी कैपिटल देख लो, यहाँ पे नुक है, कहाँ पे? नुक, ठीक है, गोठाब, यहाँ पे ये चेक कर लो। इसके आसपास क्या चीज़ें हैं, जैसे बैफिन बे है इसके आसपास, डेविस स्ट्रेट है यहाँ पे, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पास में, आपको पता है, साथ में डेनमार्क स्ट्रेट भी है और ग्रीनलैंड सी तो है ही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थोड़ा सा अगर आप एक बार मैप में देख लेते हो ना तो फिर पेपरों में आसानी होती है आपको। अगर तो समझ लिया, आगे बढ़े दोस्तों। विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन जो है वो कौन सी नदी बनाती है? अमेज़न बनाती है, नाइल बनाती है, मिसिसिपी या कोंगो? तो दोस्तों अमेज़न इसका सही आंसर रहेगा। सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन जो है वो अमेज़न का ही है, ठीक है। और अमेज़न की जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूमिनस रिवर है ये, यानी कि पानी के मामले में सबसे बड़ी है, सबसे ज़्यादा पानी का वॉल्यूम है इसमें, ठीक है। नील नदी तो हम सभी को पता है लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड में, लॉन्गेस्ट रिवर है। और कहाँ पे आती है दोस्तों? ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आती है। कहाँ पे आती है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आती है दोस्तों। नील नदी का जो निकलना है बेसिकली, ये 2 लेक्स इसमें अपना रोल प्ले करती हैं। एक तो आती है लेक ताना, ठीक है, एक आती है विक्टोरिया, ठीक है। क्योंकि 2 नील नदियाँ निकलती हैं इस तरीके से, यहाँ से निकलती है वाइट और यहाँ से समवट निकलती है ब्लू, और वो मिलती हैं, और जहाँ पे मिलती है ना वाइट और ब्लू नील, उसको कहते हैं, जगह का नाम है खार्तूम। क्या नाम है? खार्तूम जगह का नाम है। और नील नदी अपना डेल्टा कहाँ बनाती है दोस्तों? अगर कोई पूछे तो ये बनाती है इजिप्ट में। कहाँ पे? इजिप्ट में। किस में गिरती है ये? कौन से सागर में? ये गिरती है मेडिटेरेनियन सी में। किस में? मेडिटेरेनियन सी में। तो इस तरीके से जब आप पढ़ो ना तो इस तरीके से पढ़ो ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप सॉल्व कर पाओ, ठीक है। कोंगो नदी कहाँ पे है दोस्तों? कोंगो नदी भी कहाँ पे है? आपकी अफ्रीका में ही है। कहाँ पे है? अफ्रीका में है कोंगो नदी भी दोस्तों। जहाँ रिकॉल कर पा रहा हूँ, आई थिंक ये इक्वेटर को 2 बार कट करती है, इक्वेटर को 2 बार कट करती है, याद रख लेना इस बात को, ठीक है। इंडिया में कौन सी रिवर है जो 2 बार कट करती है किसी आप कह सकते हो कि लैटिट्यूड को? तो जो माही नदी है, ठीक है, ये कैंसर को 2 बार, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ठीक है। मिसिसिपी नदी कहाँ पे? जरा सुना आपने? अमेरिका में, वहाँ पे है ये, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो ये पूरा का पूरा जो ड्रेनेज बेसिन है बेसिकली ये किस नदी का है? अमेज़न का है। अमेज़न कहाँ पे है? आपकी साउथ अमेरिका में आती है। कहाँ पे? साउथ अमेरिका में आती है। तो इस तरीके से पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल लेक्स? बताओ जरा, नेचुरल लेक्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? अफ्रीका में, एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में? इजी क्वेश्चन है ये। नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा नेचुरल लेक्स हैं, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। इसलिए नॉर्थ अमेरिका को क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ लेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ लेक्स, लैंड ऑफ लेक्स बोला जाता है, ठीक है। बहुत सारी हैं इसमें, ठीक है। और साउथ अमेरिका में है लेकिन कम है, जैसे लेक टिटिकाका बड़ी फेमस है यहाँ की, लेक टिटिकाका साउथ अमेरिका की फेमस है। एशिया में भी हैं लेक्स, अफ्रीका में भी हैं काफ़ी लेक्स, ठीक है, जैसे कि विक्टोरिया,
ठीक है। लेक ताना, तंगयेनिका लेक है एक, ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको? ये आपको अफ्रीका में देखने को मिलेंगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच डेजर्ट इज द कूलेस्ट इन द वर्ल्ड? सबसे कोल्डेस्ट कौन सा है बताओ? गोबी है, अटाकामा है, अंटार्कटिका या कालाहारी है? ठीक है, बताओ इसका आंसर बताओ। इजी क्वेश्चन रहने वाला है ये तो, वैसे भी कॉमन सेंस से भी हो जाएगा सोल्व। अंटार्कटिका डेजर्ट, कौन सा? अंटार्कटिका डेजर्ट। ठीक है, कुछ लोग गोबी डेजर्ट भी सोच सकते हैं मैंने, क्योंकि ये भी क्या है, एक कोल्ड डेजर्ट है। क्या है ये? कोल्ड डेजर्ट है, लेकिन कोल्डेस्ट नहीं है। ठंडा होता है लेकिन अंटार्कटिका जितना नहीं ठंडा होता। ठीक है, और अटाकामा जो है ये आपका हॉट डेजर्ट है। क्या है? ये हॉट डेजर्ट की श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, और जो कालाहारी डेजर्ट है आपका, ये किस में आता है? ये भी बेसिकली सेमी एरिड की कैटेगरी में आता है, पर आप इसको हॉट की कैटेगरी में ही रखोगे। और ये क्या है आपका? कोल्ड डेजर्ट है, कोल्डेस्ट है मान के चलो। ठीक है दोस्तों, चलिए। विच इज़ द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट गल्फ कौन सी है? दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। गल्फ ऑफ मेक्सिको, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ गिनिया और गल्फ ऑफ अलास्का। बताओ जरा, बड़ा इजी क्वेश्चन है तो आना चाहिए। गल्फ ऑफ मेक्सिको जो है देख रहे हो यहाँ पे लार्जेस्ट है। ठीक है, इसका ये डायग्राम देख रहे हो, सब कुछ एरिया में दिया हुआ, विड्थ भी देखा हुआ, डेप्थ भी, पर ये सब पेपरों में नहीं आती हैं। ठीक है दोस्तों, लोकेशन आती है। लोकेशन कहाँ पे? क्या देखो, ये क्या है? ये वाला आपको दिख रहा है, ये यक्टन पेनिनसुला है। क्या है ये वाला जो दिख रहा है पेनिनसुला? पता है ना, ऐसी लैंडफॉर्म, ऐसा लैंडफॉर्म, ठीक है, विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। 3 तरफ से जो पानी से घिरा होता है लैंडफॉर्म, उसे हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। तो यहाँ तुम देख रहे हो यक्टन पेनिनसुला, इसके पास में यहाँ से है पूरी की पूरी ये वे। ठीक है, यहाँ कौन सी कंट्री दिख रही है दोस्तों? मेक्सिको दिख रही है, ये मेक्सिको सिटी है। इसके ऊपर तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, मेक्सिको, और इसका आपको पता है ये बॉर्डर लाइन है यहाँ पे। ठीक है, मिसिसिपी जो मैंने आपको बोली थी ना, देखो आपका नॉर्थ अमेरिका में ही आती है। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है ओके, तो ये थे आपके 15 इम्पॉर्टेंट MCQs। ठीक है दोस्तों, रिगार्डिंग आपका ज्योग्राफी में, वो भी फिजिकल फीचर्स, वो भी आपके जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर सकते हो और सजेस्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे ऊपर लेके आए जाए MCQs। और कहीं पे अगर आपको लगता है कि एरर है कहीं पे, कहीं इन्फॉर्मेशन में दोस्तों, तो आप कमेंट पे बता सकते हो बहुत ईजिली। ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बोलते हुए कई बार एरर हो जाता है हर चीज़ों में। ठीक है, गुंजाइश होती है हमेशा एरर की, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहीं एरर नहीं होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप इसलिए बता सकते हो। और बाकी अगर आप कोचिंग लेना चाहो तो मैंने नंबर फिर से एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, 7070418336। दिस इज़ माई नंबर। व्हाट्सएप इस पर आप कर सकते हो डायरेक्टली। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बहुत अफोर्डेबल रेट्स पे, जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।